नमस्कार दोस्तों, जिन राजस्थान पुलिस के बच्चों का पेपर हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनको होने वाली है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। तो पुलिस का पेपर हो चुका है, बच्चों की यही रहती है कि सर इसमें क्या आया और आगे हमें क्या पढ़ना है। तो जिन बच्चों के मैसेज आए उनसे मैंने बात करके आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आगे आपको क्या पढ़ना है, कौन सी चीजें आपको कतई नहीं पढ़नी है। देखियो, सबसे पहला पोर्शन है रीजनिंग। रीजनिंग में बच्चे ने यह बताया कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन ज्यादा रहे, बाकी रीजनिंग एकदम इजी आई है। यानी अब आपके लिए रीजनिंग पढ़ने का इतना समय नहीं बचा है। कथन निष्कर्ष जिनका आगे 2 दिन बाद है या परसों है वो जरूर देख सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ा है। बाकी कथन निष्कर्ष हो सकता है आपने हर कोचिंग में किया तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने पढ़ाया, तो ज्यादा टफ वाली बात नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय बर्बाद न करो तो भी आराम से कर दोगे आप। फिर बात आई कंप्यूटर की। कंप्यूटर में यह बताया कि ज्यादा जो चीज उठाई, एक तो एमएस ऑफिस उठाया, ऑफिस में एक्सेल के क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने इंटरनेट से क्वेश्चन उठाए हैं, आराम से इंटरनेट आप पढ़ लो। इनपुट आउटपुट ये तो बड़ा इजी टॉपिक होता है, इनपुट आउट इससे क्वेश्चन ज्यादा उठाए। इनपुट आउटपुट तो 5 मिनट का काम, आप आराम से याद कर सकते हो। फिर शॉर्ट की भी पूछिए, कॉपी पेस्ट वगैरह इनकी, तो शॉर्ट की थोड़ा सा आप देख लेना, एक जगह लिख के उनको रिपीट मारना। यानी कंप्यूटर में आपको शॉर्ट की पढ़नी है। इनपुट आउटपुट एक इजी टॉपिक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लो, लेकिन इनपुट आउटपुट क्या है। फिर एक इंटरनेट भी, एमएस ऑफिस तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है आप नहीं भी पढ़ पाओ 2 दिन के अंदर। तो इंटरनेट पढ़ लो आराम से, इंटरनेट शॉर्टकट की वगैरह, लैन वैन वैन वगैरह वो चीजें, ठीक है। इसके बाद आए इंडिया जी के पर्सन, जैसे हिस्ट्री के 2-3 पर्सन आए, मुगल काल से आया था एक मौर्य काल से आया, इस प्रकार पर्सन सारों से आए। लेकिन पॉलिटिकल ज्यादा पूछी इंडिया, पूछी इजी है, लेकिन बताते हैं कि 6-7 क्वेश्चन पॉलिटिकल के पूछे गए इंडिया जीके में। तो आपके पास अगर लुसेंट बुक है तो आप आराम से रीडिंग कर सकते हो, उसे 1-2 घंटे में थोड़ी सी इंडिया की पॉलिटिकल भी आप देख लेना। फिर बात आई करंट की। आपको पहले ही बताया था करंट पूछेगा तो अच्छा पूछेगा, नहीं पूछे तो हो सकता है नहीं भी पूछे। तो करंट के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। पूछे क्या गए, ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, यानी आजकल क्या है, इकोनॉमिक्स ही ज्यादा पूछी जाती है, और वो भी कौन सी, पुरानी इकोनॉमिक्स 20-21 वाली। तो जिसके पास डाटा है 20-21 के या नहीं है, इधर उधर से ले लो कहीं से, और पुराने वाले इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ ले। करंट आपको बहुत पिछाड़ देगा अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो करंट में आपको क्या पढ़ना है, जीडीपी वगैरह ये चीजें, और आपको मुख्य रूप से कौन सा पढ़ना है, और कौन सा करंट इंडिया का रास्ता। हम तो बताते पूछा दोनों ही है, लेकिन ज्यादा कौन सा पूछा है, ज्यादा इंडिया जीके का करंट पूछा गया है। फिर बात आई राजस्थान जीके। देखो राजस्थान जीके जितने क्वेश्चन है, 1-2 का तो पता नहीं, बाकी आप एकदम आराम से कर दोगे नॉर्मल। यानी आप राजस्थान अध्ययन भी अगर आप पढ़ लोगे ना, तो राजस्थान जीके के लिए अब ज्यादा डिटेल न पढ़ के, राजस्थान अध्ययन आपके पास है तो सिर्फ वो राजस्थान अध्ययन पढ़ लो नॉर्मल। एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की, देखो बहुत इजी पर करनी। माता के चूहों को क्या बोलते हैं, देपाड़ा क्या, महाराणा प्रताप, घोड़े वो, चेतक एटक त्राटक, वो सबने नाम सुने होंगे। फिर चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के, वो पता है, एलची सिक्के, जिनका कई बार जिक्र करते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन आप आराम से ये क्वेश्चन कर दो, कोई चिंता वाली बात इनमें नहीं है। यानी अब आपको एक तो करंट पढ़ लेना, जिनका आगे 2 दिन बाद पेपर है, वो ढंग से पढ़ लेना करंट। राजस्थान जी के पढ़ो तो पढ़ लेना, वरना कर दोगे आप। तो राजस्थान अध्ययन है तो रिपीट कर लो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आप थोड़ा सा पोर्शन ढंग से देख ले। तो आगे आपको सभी को शुभकामनाएं। और ये जो जितने भी पर्सन आए वो सारे टेलीग्राम पे डाल दिए, टेलीग्राम लिंक द्वारा आप टेलीग्राम के ऊपर चले जाए। आगे वाले पेपर को बहुत बहुत शुभकामनाएं।